देखो भाई, इल्म वही है नफा बख्श जो इल्म हासिल करके आदमी अमल करे उस पर। और आप जो ये बैठे हैं ना यहाँ, ये भी आप हासिल कर रहे हैं इल्म, ये भी इल्म हासिल कर रहे हैं। मदरसों में भी तो ऐसी बैठ के उस्ताद को सुनते हैं पढ़ने में, ऐसी आप सुन रहे हैं, तो आप भी इल्म हासिल कर रहे हैं। सरकार फरमाते हैं सबसे बेहतर वो है जो इल्म दीन सीखे और दूसरों को सिखाए। तो सबसे बेहतर सरकार ने फरमाया हदीस की रोशनी में, सबसे बेहतर फरमाया आका ने नमाजी, हाजी और ज़कात देने वाला, सदका करने वाला, जिहाद करने वाला, जंग करने वाला, सब को छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो इल्म दीन सीखता है दूसरों को सिखाता है सबसे बेहतर है। आप इल्म दीन सीखने वाले बन जाओ या सिखाने वाले, तो आप सोचो कि हम सिखाने वाले तो नहीं बन सकते, हमें खुद सीखना है, तो सीखने वाले बन जाओ, सबसे बेहतर हो जाओगे। और तरीका क्या है? रोज तो जलसे आप नहीं सुन सकते, रोज तो तकरीरें नहीं होती। आप मस्जिद के इमाम से कोई एक मसला रोज मालूम कर लो और उस पर आप अमल कर लो, तो आप रोज सीखने वाले हो जाएंगे, तालिबे इल्मों में आपका शुमार हो जाएगा। भाई ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तालिबे इल्मों में आपका शुमार। और अगर आपका उस दौरान इंतकाल हो गया, आपकी तो 100 साल भी उम्र हो, तो बस आप तो ये सोच लो मुझे रोज एक मसला मालूम करना है, ठीक ठाक वाला मसला जो आपके काम का हो, खुराफात वाला मसला ना पूछा करें। तो वो ठीक ठाक वाला मसला जो आपके काम का हो वो रोज पूछें। आपकी 100 साल भी उम्र हो, आप मदरसा एक दिन ना जाओ, मगर आप तालिबे इल्म कहलाओगे। और सरकार फरमाते जिसे चलता फिरता जन्नती देखना हो वह इल्म दीन हासिल करने वालों को देख ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलता फिरता जन्नती सरकार ने फरमाया किसको? जो इल्म दीन हासिल करते हैं उनके लिए। अब जरा गौर कीजिए आप कितने बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हम रोज एक मसला मालूम नहीं करते, रोज एक नई खुराफात जरूर जड़ लेते हैं। हम रोज एक नई खुराफात हम जो है सीख लेते हैं, रोज एक नई खुराफात जरूर कर देंगे, लेकिन रोज एक दीन का मसला नहीं मालूम करेंगे। अगर रोज एक दीन का मसला हम मालूम कर लेते तो आधे मौलाना अब तक हो गए। जी जी, पता है क्या नहीं? और बेहतर तरीका यह है कि आप फजर की नमाज पढ़ो, अपने इमामों को ये कहो कि हजरत फजर के बाद आप कोई भी दीन की बात बताइए, 10 मिनट 15 मिनट आप कोई किताब पढ़िए, है ना, कुरान का तर्जुमा सुनाइए, कुरान की तफसीर सुनाइए, मसाइल पे गुफ्तगू कीजिए। हमें तो सादा सी कोई बिल्कुल बहुत आसान अल्फाज में जो उर्दू हो वो किताब हमें जो है आप पढ़ के सुनाइए, तो वो उसमें मसले भी आएंगे, दीन की बातें भी आएंगी, वही रोज हम सीख लिया करेंगे। भाई ये बात है कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो फजर की नमाज ही नहीं पढ़ते। अब इमाम साहब घर पे थोड़ी आएंगे बेचारे किताब लेके कि भाई तुम्हारे चारपाई के करीब खड़े होके सुना दें। फिर एक दो मुसीबत है, किसी के करीब सुना देंगे तो वो कहेगा मेरी चारपाई के करीब नहीं आए थे, तो बेचारा इमाम पूरा दिन इसी काम में रह जाएगा, है कि नहीं है? तो बहुत से लोग फोन कर दिया करेंगे हजरत मैं तो खेत पे हूँ, वहीं आ जाइए किताब लेके, है कि नहीं है? बड़ी परेशानी है इमाम के लिए। तो भाई इसलिए आप मस्जिद में जाया करें, फजर की नमाज पढ़ा करें, और जब फजर की आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर नमाज के बाद जो इमाम दीन की बात आपको पेश करेगा वो आप सुनेंगे। जी, भाई बात है कि नहीं है? हाँ। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि फजर की नमाज जरूर पढ़ा करें। और फजर की नमाज पढ़ने से हिम्मत पड़ जाती है, जो बाकी की 4 नमाजें बची हैं वो भी लगभग बंदा फिर ज्यादातर पढ़ने के इम्कानात हो जाते हैं। जी जी जी, समझ रहे हैं? दिन अच्छा हो गया, शुरुआत अच्छी नमाज से हो गई, तो बाकी की जो 4 है वो भी पढ़ लेता है। और जो फजर की नहीं पढ़ेगा ना तो फिर वो ऐसे सुस्त हो जाता है कि अरे मियाँ फजर की तो छूट ही गई, अब जोहर की क्या पढ़ो, तो वो जोहर की यूं छोड़ देता। फिर भी जोहर की तो अब छूट ही गई, अब लाओ एक से ही रहने दो मामला। अल्लाह अल्लाह, सोचता जोहर की भी छूट ही गई, अब तो एक से ही रहने दो, पढ़ी नहीं है। इसलिए फजर की नमाज जरूर पढ़ा करें आप, और जब फजर की पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जो बाकी की नमाज है उनके लिए भी हिम्मत पड़ जाएगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना? एक चढ़ाई आपको दिख रही है बड़ी ऊंची है, लेकिन आप इस पर चढ़ना शुरू कर दो ना तो फिर वो बड़ी ऊंची है वो चीज खत्म हो जाती है। चढ़ना शुरू कर दिए आप, है ना भाइयों? कुरान शरीफ हाफजा कैसे होगा यार, 30 पारे हैं, लेकिन जब शुरू कर दिया हमने करना तो फिर अल्लाह करा देता है। जी जी, जब तक के किसी के हम करीब नहीं आ रहे ना उसके बारे में बहुत सोच रहे हो, जब उसको करीब आके हम उसके करीब हो जाते हैं, उसे अपने से करीब कर लेते ना, फिर वो चीज आसान हो जाती है। जी बेशक। तो फजर की नमाज आप पढ़ो, पहले दिन की शुरुआत आप नमाज से करो,
दिन की शुरुआत आप नमाज से करेंगे ना तो अल्लाह तेरे पूरे दिन की शुरुआत बरकतों से कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई फजर से शुरुआत किया करो, आप अपने दिन की नमाज से शुरुआत किया करो। यार एक बात तो मुझे बताओ, दिन जब शुरू होता, जब सूरज निकलता, दिन की शुरुआत हो गई, अल्लाह ने उस सूरज निकलने से पहले एक नमाज रख दी है। जरा गौर तो करो लोगों, अल्लाह का ये भी रहम है कि तुम्हारी शुरुआत वो नमाज से कराना चाहता है, इसलिए कि नमाज जन्नत की कुंजी है, अल्लाह से मुलाकात करने का नंबर है, कांटेक्ट नंबर। आपसे हमें बात करना हो तो आपके नंबर पे फोन करना पड़ेगा, और अगर अल्लाह से मुलाकात करना हो तो नमाज पढ़ना पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब सजदे में बंदा होता है तो अपने रब से चुपके चुपके बातें करता है। बेशक बेशक, हाँ, अपने रब से चुपके चुपके बातें करता है, और कोई ऐसी चीज ही नहीं है, कोई ऐसी आईडी नहीं है कि जिससे अल्लाह से बात हो जाए। अगर कोई आईडी है तो वो नमाज वाली है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आज आपको बड़ी प्यारी बात बताई, नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर ये भी आप महसूस न कर सको तो फिर ये सोच के खड़े हो जाओ कि अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह को हम देख रहे हैं और ये भी ना सोच पाओ तो अल्लाह हमें देख रहा। तो भैया देख भी रहे हैं और बात भी हो रही है, और चुपके चुपके सजदे में बंदा अपने रब से बातें करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आईडी जो रब से बात करने की है वो क्या है? नमाज। तो अल्लाह चाहता है दिन बाद में शुरू हो, मेरे बंदे की मुझसे बात पहले हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताइए, अगर किसी की बात किसी अपने बहुत बड़े मंत्री से हो जाए और किसी की बात प्रधानमंत्री से सुबह ही सुबह हो जाए तो पूरा दिन तो भाई साहब वो किसी को छोड़ेगा नहीं, कहेगा मेरे पास से होकर मत गुजर जी, धुएं निकाल दूंगा, मंत्री से सुबह ही बात करके आया हूं। कहेगा कि नहीं कहेगा? भाई कहेगा कि नहीं कहेगा? मेरे पास से मत गुजर जाइए, बता रहा हूँ सुबह ही सुबह प्रधानमंत्री से मेरी बात हो गई, बड़ा करीबी मामला मेरा, सुबह ही बात हुई। भाई बात है कि नहीं है? तो बड़ा खुश होगा यार, सुबह ही सुबह जब तुम फजर पढ़ोगे तो तुम्हारी प्रधानमंत्री से बात नहीं हुई है, दुनियादार से बात नहीं हुई, डायरेक्ट परवरदिगार से बात हुई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। डायरेक्ट परवरदिगार, और जिसकी बातें परवरदिगार से होने लगती है ना, इसमें कोई शक नहीं, उससे अगर कोई टकरा जाता तो उसका धुआं ही निकल जाता। बेशक बेशक, ये कुरान कह रहा, बात हंसने की नहीं, कुरान से साबित कर दूंगा मैं, धुआं निकल जाता है उसका। कुरान कह रहा अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लोगों, अल्लाह के वलियों को न रंज है, न खौफ है, न डर है। होशियार रहना, कान खोल के सुन लो, जो अल्लाह वालों से टकरा जाता है न यहाँ का रहता है न वहाँ का रहता है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं का नहीं रहता, वो यहाँ का भी नहीं रहता, वहाँ का भी नहीं रहता। जी जी, जो अल्लाह वालों से टकरा जाता वो कहीं का नहीं रहता।